जय हिंद साथियों। आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिंदी। चूँकि लगभग क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है और रेयर केस में ऐसा होता है कि 5 नंबरी चीज़ और बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं वो रट लेते हैं, पर छोटी चीज़ वो रह जाती है। तो वही चीज़ मैं उसी दृष्टि को देखते हुए मैंने सोचा कि मतलब रस जो होता है आपको कराया जाए बढ़िया तरीके से। तो वही देखिए, रस। भैया इस बार आपको 2 ही रस पढ़ने हैं, करुण और हास्य। इतनी बात के लिए तो रस ठीक है। रस की परिभाषा क्या होती है? साहित्य में रस का, पहले आप समझ लीजिए कि रस होता क्या है भाई। रस का मतलब है कि आप किसी भी अगर किताब को पढ़ते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं या फिर किसी के द्वारा सुनते हैं या फिर गाना सुनते हैं, नाटक इत्यादि चीज़ आप जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपको उसमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, तो मतलब जो उससे जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है, वही रस है। समझ में आया? चलिए अब देख लीजिए कि कह रहा है कि साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद होता है। मतलब जो साहित्य है उसमें रस का अभिप्राय आनंद होता है। साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद होता है। इतनी चीज़ क्लियर? और कह रहा है कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी नाटक को देखने में हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है। चीज़ क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। रस के अवयव। भैया अवयव क्या है? अवयव मतलब अंग। अवयव का मतलब होता है अंग। मतलब रस के कितने अंग होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। रस के अवयव या अंग, ये लिखा है ना, रस के 4 अवयव या अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इन चारों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। मतलब जो भैया ये चारों अस्थाई भाव हैं, ठीक है ना, सॉरी, ये जो 4 मतलब रस के अवयव हैं, अंग हैं, इन्हीं की सहायता से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब इन्हीं के द्वारा रसों की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। आशा है कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। समझ में आया? निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब उसके बाद है कि हास्य रस। पहला रस आपका है हास्य रस। पहला रस हास्य रस। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है। जब हास्य नामक अस्थाई भाव, भैया ये हास्य है और इसका अस्थाई भाव हास्य होता है। इसका स्थायी भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्लियर? चलिए ठीक है। जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मतलब जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक रस की निष्पत्ति होती है, उसे ही हास्य रस कहते हैं।
चलिए मेरे भाई उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए कि उदाहरण क्या है। उदाहरण है, क्या कह रहा है कि हंसी 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 भाजें देख दूल्हा दिगंबर को। मतलब हंसी हंसी भाजें देख दूल्हा दिगंबर को, और पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है भैया कि जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था उस समय उनके सेवकों ने अर्थात नंदी ने जो उनको मतलब सजाया था, आप देखे होंगे कि उनके सर पर सांप, गले में सांप, मतलब इत्यादि मतलब जो जीव हैं उन्हीं की सहायता से भगवान शंकर को सजाया गया था। जैसे बिच्छू उच्छू, कान में मतलब कुंडल बनाया गया था वगैरह वगैरह। तो उसी को देखकर जो देवताओं की पत्नियां हैं वह शिव जी को देखकर घर के अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं और कभी कभी भयभीत हो जाती हैं। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जी आवे हिमाचल की उछाह में। मतलब एकाएक वो देखती हैं और डर भी जाती हैं और उनको हंसी भी लगती है। तो वही लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कह रहा है कि अब आगे देखिए, हास्य अस्थाई भाव क्या है इसमें? हास्य है भाई। अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। विभाव क्या है? महादेव जी और उनकी वेशभूषा। महादेव जी और उनकी वेशभूषा क्या है? विभाव है। अनुभाव क्या है? स्त्रियों का हंसना और भागना। स्त्रियों का हंसना और भागना। संचारी भाव क्या है? हर्ष और भय। संचारी भाव क्या है? हर्ष और भय। यही संचारी भाव है। ठीक है, चलिए अगला रस देख लेते हैं। अगला रस क्या है? करुण रस। ठीक है, अगला क्या है? करुण रस। परिभाषा क्या है? करुण का मतलब क्या है? आप मुझको समझा, आप बताइए। करुण का मतलब क्या होता है? शोक। शोक ही तो होता है। करुण का मतलब जहाँ पर दुख हो उसी को कहते हैं, दुख को कहते हैं करुण, और करुण ही दुख है। ठीक है, मतलब करुण का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक ही तो होगा भैया। करुण का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक ही तो होगा। करुण का अस्थाई भाव शोक है। चलिए आगे देखते हैं। अब परिभाषा देखिए, जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण नामक रस की निष्पत्ति होती है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है कि जब शोक नामक अस्थाई भाव, चूंकि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, तो कहेंगे कि जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण नामक रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, उसी को करुण रस कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, करुण रस का उदाहरण आप एकदम ऐसे ही बोर्ड में लिखना है। कह रहा है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। यही तो कह रहा है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मतलब जब माता सीता का हरण हुआ था, तो जब भगवान श्री राम और छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी
सीता माता को ढूंढ रहे थे तो भगवान श्री राम जी ने हे खग, मतलब जो पशु पक्षी थे जंगलों में, जो पशु पक्षी थे उनसे वह पूछ रहे थे कि हे पशु पक्षियों, क्या आपने सीता को देखा है? ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि वो उस समय दुखी थे, उनके अंदर शोक था। तो वही है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं समझ में आया। आप देखिए अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव शोक है, हमने बताया है, हमने तो बताया अभी कि शोक होता है, तो वही तो लिखा है इधर कि अस्थाई भाव शोक है, विभाव सीता माता का हरण है, और अनुभाव अश्रु व विलाप है, संचारी भाव चिंता है। चलिए ठीक है, समझ में आया। अब इसी रस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय, जो कि मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक नंबरी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नंबरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। भैया हमने बताया तो था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो होता है हास्य। ठीक है, हास्य, हास्य नहीं हास। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। अभी हमने आपको बताया था ना, जब हम करुण रस आपको पढ़ा रहे थे तो उसी का तो उदाहरण है, हमने बताया था ना। तो मतलब हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। भैया आप अगर हाथी जैसे व्यक्ति को देखेंगे और उसकी जो क्या कहते हैं चाल गैंडे जैसी है, खरबूजे जैसी खोपड़ी है, तो आपको हंसी ही तो आएगी। उक्त पंक्ति में रस पूछ रहा है, बता दीजिए कि इसमें हास्य रस है। इतना सिंपल तो है, इतना भी नहीं आता क्या। चलिए आगे देखिए, कह रहा है भैया कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। मतलब तो जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा। बिसरत का मतलब होता है भूलना, बिसरत मतलब भूलना नहीं, मतलब भूलना मतलब भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उक्त पंक्ति में रस है। तो भैया कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, करुण रस ही तो है कि कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन और सघन कुंज की छाही, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह ब्रज को भूल नहीं रहे हैं। ठीक है ना, गोकुल वन उपवन, ठीक है। तो इसमें भैया भगवान श्री कृष्ण दुखी हैं, उनके अंदर शोक है, तो इसमें कौन सा है, करुण। क्लियर। चलिए, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। भैया रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि हैं कि भानुदत्त हैं कि विश्वनाथ हैं कि भामह हैं, कौन है। तो भैया आपके रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है।
कि शोक होता है, कि भय होता है, कि रौद्र होता है, क्या होता है? तो हमने बताया था कि आपको करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सर मूसर नाचत, सर मूसर नाचत गगन, ये गम्मा नहीं है, गा है। सर मूसर नाचत गगन और लाखी हल धर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे और मनहु पिए की भांग। में कौन सा अलंकार है? हास्य है, वीर है, क्रोध है, इनमें से कोई नहीं। भैया आप एक चीज़ में बता रहा हूँ कि अगर कोई पंक्ति दी होगी आपको पेपर में, एग्जाम में, उसमें पूछेगा अलंकार, अगर आप पंक्ति में देखेंगे, कोई भी पंक्ति उसमें आप अगर देखेंगे, अगर ये दो शब्द रहेगा हंसी हंसी, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें हास्य रस है। तो सिंपल हास्य रस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए, है हमारा कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? हमने आपको बताया था ना अभी, अंग मतलब आयु, आयु मतलब अंग। तो रस के कितने अंग होते हैं भैया? 4 होते हैं कि 5 होते हैं, 6 होते हैं कि 7 होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? हमने अभी आपको बताया तो था। कह रहा है ना, रस के अवयव, अस्थाई भाव, पहला स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। यही आपके रस के अंग हैं, ठीक है। 4 अंग हो गए। उसके बाद कह रहा है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी। उक्त पंक्ति में रस है। भैया शोक आ गया ना, शोक का मतलब होता है दुखी, और दुखी का मतलब होता है शोक, करुण। मतलब इसमें कौन सा रस है? उक्त पंक्ति में रस है। हास्य है कि करुण है, कि वीर है, कि क्रोध है? भैया इसमें करुण रस है, ठीक है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 7 है कि 9 है कि 11 है कि कोई नहीं है इनमें से? भैया जो बच्चे अक्सर होते हैं वो 9 और 11 में कंफ्यूज रहते हैं। उनको एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि 7 होता है कि 9 होता है कि 11 होता है। तो स्पष्ट भैया आपका रसों की संख्या 9 मानी गई है काव्य शास्त्र के अनुसार, ठीक है। चलिए रस आपका कंप्लीट हो गया है। 2 रस आपको आना था जो कि आप पढ़ चुके हैं, और आपका बहुविकल्पीय भी हो गया है एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय अगर आएगा तो आशा है कि आप कर ले जाएंगे। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। आप लोग मन से पढ़िए, प्रयास कीजिएगा कि बढ़िया परसेंट बने आपका, कम से कम 80-85 तो पहुंचा ही दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर इसको मतलब 2 रस आसान है, देख लेंगे तो लगभग आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।